हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की कथा सुनाएंगे। बैसाख के शुक्ल पक्ष की इस मोहिनी एकादशी को भगवान के पुरुषोत्तम रूप राम की पूजा का विधान है। भगवान की प्रतिमा को जो स्नान आदि करा, उत्तम वस्त्र पहनाकर उच्च आसन पर बैठाकर आरती उतारनी चाहिए और मीठे फलों से भोग लगाना चाहिए। उसके पश्चात प्रसाद वितरित कर ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए मूर्ति के समीप ही पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। इस व्रत के करने से निंदित कर्मों के पाप से छुटकारा मिल जाता है। बड़े मनोयोग पूर्वक सुन रहे थे युधिष्ठिर ये कथाएं। अब उन्होंने विनीत भाव से कहा कि हे नटवर नागर, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी कथा सहित सब बातें मुझे उसी प्रकार बताइए जैसे आपने अब तक बतलाई हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, जब सीता जी के वनवास के बाद रामचंद्र जी बहुत व्यथित थे, तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा था कि गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त दुखों, संतापों और पापों का क्षय होकर मेरे हृदय को शांति मिले। उस समय वशिष्ठ जी ने जो उत्तर दिया वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे राम, आपने कोई पाप नहीं किया। आपका तो नाम लेने से ही मनुष्य के सभी रोग शोक मिट जाते हैं। यह प्रश्न आपने लोकहित की भावना से किया है, अतः मैं आपको बतलाता हूँ कि मानसिक शांति की प्राप्ति और संताप तथा पाप मिटाने का अमोघ अस्त्र है मोहिनी एकादशी का व्रत। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा ही इसलिए जाता है कि इसका व्रत करने से मनुष्य पाप तथा दुख दूर होकर वह मोहजाल से मुक्त हो जाता है। अतः दुखी मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे बंसी सुंदर और संपन्न नगरी भद्रावती में द्युतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगर में धन धान्य से परिपूर्ण धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह वैश्य अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर के अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब एवं धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए। उस वैश्य में सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि नाम 5 पुत्र थे। उसके 4 पुत्र तो धर्मात्मा थे, परंतु सबसे छोटा बेटा धृष्टि बुद्धि महापापी, लंपट और दुराचारी था। वह वैश्याओं और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मग मांस का सेवन करता। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में फंसकर वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद सब धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं तथा दुष्ट संगी साथियों ने उसका सबने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। तब उसने रात्रि के समय चोरी करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। परंतु जब दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे दंडित कर कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और फिर नगर से निकाल दिया। अब तो वह वन में रहकर जानवरों के शिकार पर अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वह शिकार का पीछा करते करते कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय बैसाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनीश्वर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, अतः आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना व्यय का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो, तुम बैसाख शुक्ल एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं, अतः संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य
को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। राधे राधे। बोलो एकादशी मैया की जय।